हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू अमित कपूर एस्ट्रोलॉजी जोन। आज हम एस्ट्रोलॉजी के फिफ्थ नक्षत्र यानी कि मृगशिरा के बारे में बात करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र, ये नाम ही जैसे ही आपके जहन में आता है तो आपके जहन में मृग शिरा यानी कि मृग यानी कि डियर, हिरन के सिर के आकृति आपके दिमाग में आएगी। और मृगशिरा जो है ये 3 सितारों का समूह है और यही इसकी सच्चाई है, यही इसकी सिंबल है कि जो मृगशिरा जो है वो हिरन के सर की आकृति का एक नक्षत्र है। अगर हम देखें इस नक्षत्र के जो 2 चरण हैं, पहला और दूसरा चरण टॉरस साइन में आते हैं, तीसरा और चौथा चरण इसके जेमिनी साइन में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि मृगशिरा में बॉर्न जो लोग होते हैं उन लोगों के करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उन लोगों का स्टाइल, लिविंग स्टाइल कैसा होता है। सबसे पहली बात तो ये लोग बहुत अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे अलर्ट होते हैं। अब आप एक मिसाल है, अगर हिरन को पता लग जाए कि उसके आसपास किसी एरिया में शेर आ चुका है तो वो अलर्ट होगा और बहुत ज़्यादा उसको शेर की आहट से ही पता लग जाएगा कि शेर जो है उसके अगल बगल कहीं ना कहीं मूवमेंट में है। और जो हिरन होगा वो अपनी स्पीड से भागना शुरू कर देगा। सो मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, कभी किसी के साथ गलत करने की सोचते नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ कभी अच्छा होता नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बर्थ चार्ट में प्रैक्टिस किया है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनका मृगशिरा नक्षत्र है। वो लोग बड़ा लाइफ में हार्डवर्क करते हैं और ग्रो करते हैं, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं से चीटिंग का सामना मिल जाता है या उनको लॉसेज हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि मृगशिरा जो नक्षत्र है बड़ी ईजिली दूसरे पे ट्रस्ट कर लेता है। मृगशिरा नक्षत्र वाले जो लोग होंगे ये बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक्ड होंगे, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंड होंगे और फिजिक इनके बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे और इनके जो कंधे होंगे थोड़े से झुके हुए होंगे, लेकिन इनके अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे इंजीनियर मैकेनिक बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे लाइफ में राइज कर सकते हैं किसी किस्म की भी काउंसलिंग से रिलेटेड काम करके। मृगशिरा के जो लोग होंगे, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर हिरन को पता लग जाए कि शेर उसके पीछे है तो हिरन भागने में बहुत तेज है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो शेर से भी ज़्यादा तेज़ है। और आप देखेंगे कि हिरन जब भी भागता है तो वो कूदता है, छलांग लगाता है, कूदता है और एक लेवल पे जाकर वो रुक जाता है और देखने लग जाता है कि कहीं शेर पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसी समय में शेर उसको झपट्टा मार लेता है। कहने का मतलब ये है, ये लोग जो हैं खास करके मृगशिरा नक्षत्र वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में इनको अच्छे लोग नहीं मिलते, जिस वजह से लाइफ में इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है और इनको लॉसेस का सामना करना पड़ता है, या इनकी लाइफ वैसे नहीं चलती जैसे ये चलाना चाहते हैं अगर इनको आगे से रिस्पॉन्स अच्छा, यानी कि आगे से लोग अच्छे ना मिले। मैंने मैक्सिमम देखा है, जो मेरी रिसर्च रही है, मृगशिरा नक्षत्र में जो लोग बॉर्न होते हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल के लोग होते हैं या उनके जो सराउंडिंग के लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, वो कहीं ना कहीं इन लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब अगर मैरिज लाइफ की बात करें, मृगशिरा में बॉर्न हुए लोग जो होंगे उनकी जो मैरिज लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहेगी, क्योंकि इनका जो स्पाउस होगा उसको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होंगे, जिस वजह से ये लोग पूर्ण तौर से अपने विवाहिक भूख या सेक्सुअल जो डिज़ायर है इनकी वो पूरी नहीं होती, क्योंकि इनके स्पाउस की हेल्थ जो है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं रहती। और मृगशिरा में बॉर्न हुई जो लड़कियां हैं खास करके, उनको टोंट मारने की आदत बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनका कुछ बुरा प्रभाव, उनकी बिहेवियर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हर एक बात में उन्होंने टोंट मारना है, हर एक बात में उन्होंने कुछ ना कुछ किसी को बोलना है। तो आप ये समझ के चलें कि सामने वाला उन लोगों को जल्दी कहीं समझ नहीं सकता, चाहे वो मजाक में टॉन्ट मारे, लेकिन उनका जो ये बैड इफेक्ट है इस चीज़ का वो उनकी मैरिज लाइफ में पड़ता है। तो मृगशिरा के लोगों की जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं देखेगी, ड्यू टू सम रीजंस दे आर सफरिंग। चाहे उनका लाइफ पार्टनर कहीं हेल्थ इश्यूज हैं जिस वजह से उनका रिलेशनशिप ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, या उनका लाइफ पार्टनर फॉरेन में है
जिस वजह से उनका रिलेशनशिप ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मृगशिरा में बॉर्न हुए लोगों की लाइफ को अगर हम देखें तो ये लोग नो डाउट तरक्की करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस जो है वो वैसी नहीं होती जैसी ये डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। हाँ, दिमाग के बड़े चतुर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेने की क्षमता इनकी रहती है। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मून है और जो अधिपति है वो मंगल है। आप ये समझ के चलें कि इस नक्षत्र में दो प्लैनेट्स की एनर्जी है। मून की एनर्जी है तो ऐसे लोग सेंसिटिव भी हैं, इमोशंस भी हैं। मार्स की एनर्जी है तो ऐसे लोगों के अंदर एक्शन ओरिएंटेड है। अब आप देखें, हिरन जब भागता है तो कितनी स्पीड से भागता है, उछलता है, कूदता है। तो ऋषि मुनियों ने ये जो ज्योतिष को बनाया है बहुत सोच समझकर इसको एक नक्षत्रों को या जॉडिक साइंस को या प्लैनेट्स को एक रूप दिया गया है। एस्ट्रोलॉजी में एक प्लेट में सजो कर रखा गया है कि जिससे हम अच्छे तरीके से किसी का भाग्य जो है वो बता सकें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकें और उसको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सो दोस्तों, अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है, आपको जरूरत है ये जानने की कि जो आपकी सराउंडिंग है, जिन लोगों के साथ आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वो लोग कैसे हैं। क्योंकि इन लोगों को मैक्सिमम लाइफ में चीटिंग का सामना करना पड़ता है विदाउट एनी रीजन, लॉसेस का सामना करना पड़ता है विदाउट एनी रीजन। एक होता है ना कि हमने गलती करी और हमें लॉस हो गया तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इन लोगों की लाइफ में लॉसेस का सामना इनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में नहीं रहती। हालांकि तीक्ष्ण बुद्धि है, तेज दिमाग है, सरल प्रवृत्ति है, ये जल्दी कहीं दूसरे के फड्डे में टांग नहीं अड़ाते, जल्दी कहीं दूसरे को बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के ये लोग देखे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद इनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के जो साइंस हैं वो ये लोग कुछ कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहकर डिसीजन ले लेते हैं, तो वो रॉन्ग इनके जो डिसीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से इनको लॉसेस होता है। तो दोस्तों, मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग हैं उन लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि ये लोग दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन दिमाग इनका बहुत तेज होता है। अब ये 3 तारों का समूह है, आप ये समझ के चलें। इसका जो मेन स्टार का समूह है जिसको हम स्टार कहते हैं उसको कहते हैं ओरियनियस। और ये समझ के चलें, मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए लोग तीक्ष्ण बुद्धि जबरदस्त, इंटेलिजेंसी जबरदस्त, किसी चीज की कोई कमी नहीं दिमागी तौर पे, लेकिन इमोशंस में होने की वजह से ये कभी कभी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के देवता चंद्रमा है और मंगल को इसका अधिपति माना गया है। जब हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बताए हैं, तो आप चीजें ये याद रखें, इसको नोट कर लें कि इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो चंद्रमा और मंगल से लिंक्ड है। अब आप यहां पर यह भी सोचेंगे कि चंद्रमा और मंगल से लिंक्ड हैं तो इन लोगों का बिहेवियर चंद्रमा के जैसा होगा या मार्स के जैसा होगा। तो मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि जो इनका दिल होगा वो चंद्रमा की तरह फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो एनर्जी होगी, जो इनका एक्शन होगा वो मार्स के जैसा होगा। यानी कि इन लोगों के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि होगी, बहुत ज्यादा इनका कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा, विल पावर बड़ी जबरदस्त होगी, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी ये दिल का इस्तेमाल करके गलत डिसीजन लाइफ में लेंगे। आप ये समझ के चलें, एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप शास्त्र है, आपको ये जानना जरूरी है। अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो वो मून मार्स की प्लेसमेंट क्या है, और इसके जो 2 पहले चरण हैं वो टॉरस में है और तीसरा और चौथा चरण जो लास्ट 2 चरण है वो जेमिनी साइन में है। तो इन लोगों के ऊपर शुक्र और बुध का प्रभाव भी माना गया है। आप ये समझें कि ये नक्षत्र टॉरस और जेमिनी का मिक्सचर है, ये मिक्स कैरेक्टर्स वाला नक्षत्र है। अब यहां पर जिसके स्वामी जो है चंद्रमा और मंगल है और राशि जो है इनकी वो टॉरस और जेमिनी कंसीडर की गई है, तो इन लोगों की लाइफ में मैरिटल लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ ट्रबल्स ड्यू टू सम रीजन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनका डिवोर्स होगा, लेकिन ऐसे लोग सक्सेसफुल मैरिज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन। हाँ, लड़कियां इस नक्षत्र में पैदा हुई बहुत सुंदर होती हैं,
मन जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र पाक होगा, और गर्ल्स विल बी वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन मृगशिरा नक्षत्र, और ये देवता गण में ये लोग पैदा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अलर्ट नक्षत्र है। आप ये समझ के चलें कि ये सूक्ष्मदर्शी भी नक्षत्र है। ये बहुत जल्दी भाप लेते हैं आने वाली चीज़ों को जो इनकी लाइफ में होने वाली हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है, आप ये चीज़ सोच के चलें कि आप किसी भी अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट चेक करवाएं, और उनसे चेक करवाएं कि मून और मार्स की क्या प्लेसमेंट है, टॉरस और जेमिनी साइन आपके बर्थ चार्ट के कौन से हाउसेस में हैं, और कौन से जिसको बोलते हैं कि पद और चरण आपको इस नक्षत्र के अकॉर्डिंग अगर हम देखें वो कौन से साइन में आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे बर्थ चार्ट देखे हैं। मृगशिरा के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शार्प माइंड है, और बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटिव माइंड है। दे नो हाउ टू डू सम गुड्स विद अदर, they know very well how to deals with other, they know very well how to make money, they know very well how to be in a good relationship, but due to some reason personal life will be affected in Mrigshira born nakshatra. Thank you for watching my video. Namaskar. Jai Hind.